नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बाज़ार के अंदर जो है बहुत ही भारी गिरावट हुई है। हालाँकि हमने जो है आपको पिछले वीडियो के अंदर बिल्कुल ये बात डिस्कस की थी कि अगर मार्केट जो है यहाँ से जो है नीचे आने की कोशिश करे, जो कि आपका 680 वाला एरिया, 650 वाला एरिया मैंने आपको दिया था कि अगर वो एरिया यहाँ पर क्रॉस होता हुआ दिखाई दे, तो प्लीज़ एक बार यहाँ से अपने एफ एंड ओ के पोज़ीशंस को बिल्कुल यहाँ पे कम कर लें, ताकि आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पर नुकसान जैसी स्थिति जो है ना बने उतनी ज़्यादा जितनी कि और सारे लोगों की बनी है। तो ये वीडियो के अंदर जो है दोस्तों, मैं आपको ये बिल्कुल बताऊँगा अभी, जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं कि बाज़ार क्रैश होगा या क्या होगा? या यहाँ से बाज़ार ऊपर आएगा या बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा? तो उन सारे जो है सवालों का आपको जवाब दूँगा। मैं जानता हूँ कि कई सारे लोगों को जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और उन्हें एक सही सलाह की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको तकरीबन यहाँ पर 3 महीने से ये गाइड करता आ रहा हूँ हर एक फॉल के अंदर कि वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको आने वाले समय में जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, वो आप इसके हिसाब से ले सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी डिसीजंस को मानते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो डिसीजन फिर मेरा नहीं रहा, वो आपका हो गया। जो भी बातें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है? अगर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए। बिल्कुल मैं ये आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे लोग जो है वहाँ पर ठीक से सुनते नहीं हैं वीडियो को, और वो जो है वहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि ये जो बताया गया किस तरीके से करना है, नहीं करना है, ठीक है? उनके मन में सिर्फ़ एक ही बात रहती है कि हाँ, चलो ये बोल रहे हैं कि चलो बुलिश है, तो बस बुलिश है, और बियरिश है तो बियरिश है। बस वो उनके दिमाग में रहता है, अगर बुलिश बोल दिया तो ओवर पोज़ीशन हो जाएँगे, बियरिश बोल दिया तब भी ओवर पोज़ीशंस हो जाएँगे, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोल करके लॉजिकल पॉइंट को पकड़िए। जो भी स्टॉप लॉस एरिया इसके अंदर आपको दिया जाता है, उसको बिल्कुल फ़ॉलो कीजिए। अदरवाइज़ आप देख रहे होंगे कि आज किस तरीके का यहाँ पर दिखाई दिया है चाल। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको जो है हमेशा अपडेटेड टाइम पर मिलते रहें, ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरह की वीडियोज़ जो है यहाँ पर और भी ज़्यादा मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इसके अंदर जो है हम लोग बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स की, और यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है, जो कि जी बिज़नेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जी बिज़नेस के अंदर एक न्यूज़ चल कर के आ रही है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ लीडर्स जो है यूक्रेन और रसिया के जो वॉर हैं, तो उसके अंदर जो है आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर समझौता कराने के लिए गए हैं, क्योंकि आपको भी पता है काफ़ी दिन से यहाँ पर युद्ध की स्थिति जो है बनी हुई है, और उसके बाद जो है वो लोग जो है चाह रहे हैं कि युद्ध किसी भी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे उसके वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ कर के आ रहा है। क्रूड के प्राइसेस जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। तो इस वजह से यहाँ पर भी जो है, और आपके जो आपको पता होगा कि यूक्रेन जो है लगभग 15 से 16% पूरे वर्ल्ड के अंदर गेहूँ का एक्सपोर्ट करता है, और अभी गेहूँ का बिल्कुल क्राइसिस चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए, अभी सर्दी भी हो सकता है 4-5 महीने बाद आ जाए, तो चीज़ें अगर जो है यहाँ पर जो है एक्सटेंड करेगी, तो सबको प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से वो लोग भी चाह रहे हैं कि ये ऐसा ना हो बिल्कुल यहाँ पर, और मैटर जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग आते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। न्यूज़ तो मैंने आपको दे दिया। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको देखनी है कि जो लेवल्स मैंने आपको पिछली बार दिए थे, आपने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल वो कट गए, और कटते के साथ मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बहुत ही तेज़ी से होंगी। तो इसलिए अगर एक बार लेवल कटे, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। आपने देखा कि मार्केट गैप डाउन किया, और बाज़ार जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, हालाँकि इतनी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं ये झूठ बात नहीं कहूँगा यहाँ पर कि हाँ, चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना आएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक का एक्सपेक्टेशन रखा था, कि 15,500 के आसपास जो मेरा लेवल हुआ करता था, मैं आपको हर बार कहता था कि वहाँ पर निफ्टी आकर के आपको जो है सरप्राइज़ कर सकती है, कि आपको लगेगा ऐसा कि जो है नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है कि एक आधा बार उसको टच करने के लिए आ जाए। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था, वो आप जाकर देख सकते हैं, निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो। तो अब सवाल ये है कि बाज़ार यहाँ पर क्या करेगा? रेंज बनाएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, या क्या करेगा? कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर कुछ-कुछ चीज़ों को बिल्कुल देखना पड़ेगा कि आगे आपके इंटरनल्स बिल्कुल खराब हुए या नहीं, या फिर सिर्फ़ एक ऐसी सेलिंग प्रेशर है जो बस यूँ ही आ गई। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक
चीज़ मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रूड बेस्ड है। यानी कि रशिया यूक्रेन का वॉर अगर सुलझ जाता है, तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि क्रूड के प्राइसेज़ जो है नीचे आते हुए दिखेंगे। दूसरी बात कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा ऊपर चला गया है 105 के आसपास, तो वो थोड़ा-सा एक जो है दिक्कत वाला एरिया है। हालाँकि मैं अभी चार्ट के ऊपर आपको डिस्कस करता हूँ क्रूड की, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे वहाँ पर कि क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। क्रूड के चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो क्रूड के चार्ट के अंदर जो है डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि क्रूड के अंदर जो है आपको ऐसा दिख रहा होगा कि मुनाफ़ा वसील वसूली जो है यहाँ पर आनी थोड़ी-सी शुरू हो गई है, और मैंने आपको कहा था कि वीकली के ऊपर डाइवर्जेंस है, पिछले वीडियो में भी कहा था, तो इस बात को आप बिल्कुल जाकर के देख सकते हैं कि वीकली पे जो है ये डाइवर्जेंस है, तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है बड़ा नीचे की साइड पे करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा, तो ये नीचे जो है जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा, और ये बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं हो सकता है ऊपर की साइड पे। तो इसका मतलब हो सकता है अगर कुछ भी मैटर सुलझ करके आता है वहाँ से, तो क्रूड बहुत ही तेज़ी से आपको नीचे की तरफ फॉल करता हुआ दिखाई देगा, और इसके लेवल्स भी मैंने आपको दिए थे कि 110 के नीचे अगर क्रूड सस्टेन करता है, तो आप समझिए कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ेगी, ठीक है? यानी क्रूड थोड़ा-सा नरम पड़ेगा, और अगर वो और ज़्यादा नीचे आता है, तो तकरीबन 97 से लेकर के $90 के आसपास ये आपका आ सकता है। तो अब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो मार्केट के ऊपर पॉजिटिव होने की बिल्कुल संभावनाएँ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरा अगर हम लोग बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेकंड इसका चार्ट खोल लेते हैं। डॉलर इंडेक्स के चार्ट्स को अगर हम देखें, तो यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि एक डबल टॉप का जो है बिल्कुल फॉर्मेशन बन रहा है। ये पिछले वाले में कहा था आज से 2 दिन पहले, ठीक है? आज आपका 16 तारीख का ये आपका वीडियो है, 14 तारीख वाले वीडियो में मैंने ये कहा था निफ्टी के एनालिसिस में कि डॉलर इंडेक्स एक डबल टॉप लगा रहा है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये बिल्कुल यहाँ से आपका जो है नीचे आने की कोशिश करे। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर टॉप वॉप लग गया है, और ये लगभग 104 के नीचे अगर ये स्लिप कर जाए, तो थोड़ा-सा बिल्कुल यहाँ पर राहत मिले, और आपको ये नीचे की साइड पे 101 के आसपास या उससे भी हो सकता है नीचे आने वाले समय में आपको दिखाई दे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट जो भी गिरा है, वो क्या रीज़न रहा, वो किसी को नहीं पता, ठीक है? कहीं पे भी आप न्यूज़ के अंदर देखोगे, तो आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिलेगा कि मार्केट किस वजह से गिरा। बस ये कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, मार्केट को एक नीचे का लेवल था, वो रीटेस्ट कर लिया। तो रीज़न कुछ भी इसके अंदर नहीं है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि कहीं पर भी आपको रीज़न मिलने वाला है। बड़ा रीज़न अगर मिलना है, तो वो बस रसिया और यूक्रेन के अंदर ही आपको मिलेगा कि वहाँ पर जो है क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर आपको बिल्कुल इस तरीके की जो है मैंने आपको बिल्कुल जो है एज देने की कोशिश की माइंड के अंदर कि आपको समझ में आए कि चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर जो है निफ्टी की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो निफ्टी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही तेज एक शार्प सेलिंग हुई है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त शार्प सेलिंग हो सकती है, जो आज मार्केट के अंदर हुआ है। अब शार्प सेलिंग के अंदर कुछ खास चीज़ें जो है नोटिस करने लायक हैं, जो कि आपको भी देखना चाहिए, और मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है निफ्टी के अंदर आप डेली चार्ट के ऊपर देखें, तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बना है, ठीक है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से कि यहाँ पर एक जो है डाइवर्जेंस बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि डेली के ऊपर जो डाइवर्जेंस है, वो लगभग ये बता रहा है कि मार्केट बॉटम आउट के करीब है, ठीक है? अब उसके कन्फर्मेशंस जो हैं दोस्तों, वो आपको बिल्कुल भाव के अंदर आने चाहिए। जब तक वो भाव के अंदर कन्फर्म नहीं करेगा, जैसे कि आज जितना फॉल हुआ, अगर बाजार उतना राइज़ 1-2 दिन के अंदर नहीं दिखाता है, तो आप समझिए कि बाजार के अंदर थोड़ी-सी गड़बड़ बढ़ चुकी है। यहाँ पे कुछ जो है आपको गड़बड़ी आने वाले समय में बिल्कुल, और नीचे की चाल बिल्कुल यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। लेवल्स मैं इस बार नहीं दूँगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि नीचे कितना जाएगा, ठीक है? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऊपर जो अगर जाएगा, तो वो किस तरीके से जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पर ये जो एक एरिया बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक गजब की एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, और अगर ये आने वाले समय में प्राइस के अंदर भी दिखता है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देगा वो चीज़ होते हुए। ये एक देखिए दोस्तों, ये जब भी एक कोई खास फॉल होता है, तो उसके अंदर ये पैटर्न बनता है, जो कि बाद में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है जा कर के बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये हेड बनाने के लिए नीचे आया,
तो जितनी तेजी से ये नीचे आया है उतनी ही तेजी से इसको ऊपर आना पड़ेगा। और अगर ये इसके ऊपर आकर के सस्टेन करता है और वापस से 15,900 के लेवल को काटता है तो मार्केट फिर से बुलिश जोन में जा सकता है। ये संभावनाएं बुलिश जोन के लिए अभी बची हुई है। दूसरी संभावना ये है कि अगर बाजार यहाँ से टूटना शुरू करता है तो अगेन मैं कहूंगा कि अभी मैं नीचे के लेवल्स देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे वो चीज अभी दिखाई नहीं दे रहे कि बाजार यहाँ पर क्या करेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। और बहुत ज्यादा संभावना ये है, मेरी गट फीलिंग ये कहती है, बाकी सारे चार्ट्स को देखते हुए, बाकी मार्केट के इंटरनल्स को जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं उसको देखते हुए, कि बाजार हो सकता है यहाँ से गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद 15,700 750 के एरिया में वापस से जाने की कोशिश करे। ये फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन बिल्कुल होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन इस एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप तुरंत बाजार के अंदर जाइए, अगले दिन गैप अप करे, आप कूद जाइए। वो काम बिल्कुल मत कीजिएगा। जब तक 15,900 ना कटे किसी भी तरह के लॉन्ग पोजीशन से बचिए। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट मैं बढ़ाने क्यों कह रहा हूँ, ऐसे मौके हर बार नहीं आते। आप देखोगे कभी ना कभी थोड़े समय के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी की तरह ही दिखाई देगा। तो इन्वेस्टमेंट और एसआईपी को डबल कीजिए। जितना भी आप पहले एसआईपी कर रहे थे उसको डबल कीजिए और बिल्कुल डरिए मत। ठीक है, बिल्कुल भी मत डरिए। बाजार ऐसे मौके जब भी देता है वहां से बहुत ही अच्छी रिकवरी आती है। और याद रखिएगा कि जब तक आप जो है पूरी दुनिया से हट करके कोई काम नहीं करोगे, ठीक है, पूरी ट्रेंड भीड़ से बिल्कुल अलग होकर के काम नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में क्या मार्केट में भी सक्सेस नहीं हो सकोगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। और लेवल्स को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर अगेन वही बात है, मैंने आपको जो पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि यहाँ पर भी बैंक निफ्टी तो वैसे ही बियरिश है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर का जो लेवल है वो लगभग लगभग आ चुका है, जो 32,100 के आसपास तकरीबन आपका बनता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जगह है, तो वो देखते हैं कि कल कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद मिड कैप के अंदर हम लोग देखें तो मिड कैप के अंदर भी हम लोग देखें तो बिल्कुल वही सिनेरियो, जैसा फॉल यहाँ वैसा फॉल वहाँ, सेम चीज वही बिल्कुल बनी हुई है। और 15 मिनट पर भी देखें तो बिल्कुल वही वाला हेड एंड शोल्डर एरिया इन्वर्टेड में जो बनना चाहिए वो यहाँ पर बना है। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी किसी मार्केट का बॉटम लगने वाला होता है जनरली इसी तरह के साइंस आपको दिखाई देते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल आपके दिमाग में रखना है और लेवल्स को भी बिल्कुल दिमाग में रखना है। और बाजार अगर 15,900 के ऊपर निकलने की कोशिश करे एक आध हफ्ते के अंदर, तब उसके अंदर लॉन्ग पोजीशन करनी है। और दोस्तों मैं फिर कहूंगा, शॉर्ट से दूर रहिए। बाजार इतना वॉलेटाइल है कि बाजार ऊपर के साइड पे जाना शुरू करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही तेजी से जाता है, नीचे के साइड पर भी आना शुरू करता है तो बहुत ही तेजी से कई बार आता है। तो इस वजह से आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे बिल्कुल बहुत ही लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं जानता हूँ आज कई सारे लोगों को इस वीडियो की बिल्कुल ज़रूरत है, एक सही सलाह की बिल्कुल ज़रूरत है। तो दोस्तों उनके ऊपर भी थोड़ा सा जो है आप ध्यान दें, अपने समाज के ऊपर भी, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही फॉल के अंदर जनरली बाजार छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग या बाकी सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर जो है ऐसे ही मौक़ों को बिल्कुल तलाशते रहते हैं और यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं और एक समय में वो आपसे ज़्यादा प्रॉफिट बना करके निकलते हैं। तो आप ही एक समय के बाद उन्हें सक्सेसफुल लोग जो है कहने लगते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ऐसे ही अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट जब भी दे तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए और बिल्कुल जो है यहाँ पर ध्यान से हर लेवल को देखते हुए उसके बाद काम कीजिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो अपडेट मैं देना चाह रहा था वो मैं आपको लगभग दे चुका हूँ और ये बहुत ही ज़रूरी था आज के डेट में ये अपडेट देना, ताकि आप एक एक बात को समझ जाओ कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें जो है हो रही है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।